नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 6.1 त्रिभुज और त्रिभुज की समरूपता के बारे में अध्ययन करते हैं। कल की क्लास के अंदर हमने इस प्रश्नावली का सामान्य परिचय यानी बेसिक पढ़ा था और कल जो बेसिक पढ़ा था वो सेम का सेम प्रश्नावली 6.1 के अंदर सामान्य परिचय के रूप में हमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप लोगों ने अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उसे एक बार जरूर देखना और उस बेसिक को समझने के बाद आपको ये प्रश्न सामान्य से लगेंगे और बिल्कुल सामान्य से प्रश्न ही है। तो देखो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है। कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, यानी रिक्त स्थानों को भरना है। तो कल जो हमने बेसिक पढ़ा था वही काम आएगा। आप जरा इस क्लास को समझने का प्रयास करना। पहला प्रश्न दे रखा है इसका, सभी वर्त होते हैं। अब कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कौन से वर्त ऐसे होते हैं जो सर्वांगसम होते हैं या समरूप होते हैं। हमने वर्त की बात की थी, उसके साथ 2-3 आकृतियां की और बात की थी। आप याद करते रहना, इसको बताते रहना कि सभी वर्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं या समरूप। तो कल की क्लास में हमने बात की थी कि सभी वर्त जो होते हैं वो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? समरूप। क्या आ जाएगा? समरूप। 2 नंबर प्रश्न, सभी वर्ग होते हैं। तो वही कल की क्लास में हमने पढ़ा था इसको भी कि सभी वर्ग समरूप होते हैं या सर्वांगसम। तो आप सभी बताएं, कमेंट करें मुझे कि सभी वर्त कैसे होते हैं। कैसे होते हैं? समरूप। सभी वर्त भी हमारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बहुत छोटे छोटे और सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं। कल की क्लास अगर आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझी है तो आज की इस क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आगे वाला प्रश्न पूछा है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसे कौन से त्रिभुज होते हैं जो समरूप होते हैं, और उसकी बात हमने कल की क्लास के अंदर कर ली है। तो सभी वर्तों में कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे? समद्विबाहु या समबाहु? समबाहु त्रिभुज। कैसे त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा समबाहु। कौन सा आ जाएगा? समबाहु। समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है और इसी प्रश्न को हमने समरूपता की परिभाषा के रूप में लिया था, उसकी विशेषता के रूप में लिया था कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। कब होते हैं? यदि उनके संगत कोण हो। संगत कोण क्या होने चाहिए? कल की क्लास में बात की थी कि संगत कोण उसके बराबर होने चाहिए। संगत कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। संगत कोण तो होने चाहिए बराबर, तथा 2 नंबर उनकी संगत भुजाएं, समरूपता के अंदर संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए, लेकिन सर्वांग समता के अंदर संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो उनकी संगत भुजाएं क्या होगी? यदि 2 त्रिभुज भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप हैं, यदि उनके संगत कोण बराबर हैं तथा उनकी संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं या आनुपातिक हैं, एक ही बात है। समानुपाती हो। कैसी हो? समानुपाती हो। अगली बात समझ में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दो। ये भी सामान्य से प्रश्न कल के बेसिक क्लास के अंदर पढ़ा था। वही बात कि समरूप आकृतियां 2 उदाहरण दो। ऐसी कौन सी आकृतियां होती हैं जो समरूप होती हैं? तो कल की क्लास के अंदर हमने बात की थी कि ऐसी 3 आकृतियां हैं जिसको कभी समरूप नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप में समरूप होती हैं। कौन सी आकृतियां? वृग यानी वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज। वर्ग, वृत्त और समबाहु त्रिभुज। हमें 2 आकृतियों का पूछा है। आपको जो अच्छी लगे उन दोनों आकृतियों का नाम लिख लो। लिखना चाहो तो आप तीनों ही आकृतियों का नाम लिख लो। पर प्रश्न ने हमसे पूछा है 2 भिन्न भिन्न उदाहरण देने हैं। 2 क्या देने हैं? भिन्न भिन्न 2 ही उदाहरण पूछा है। एग्जाम में सीधा पूछ ले ऐसी 3 समरूप आकृतियां, तो आपके दिमाग में सीधी सी बात यही आनी चाहिए कि हमने क्लास के अंदर पढ़ा था कि एक तो हमारा क्या? वर्ग, एक समबाहु त्रिभुज और एक क्या पढ़ा है? वर्त। ये तीनों ही आकृतियां क्या होती है? समरूप होती है। इसे समरूप करना नहीं पड़ता है। तो यहां लिख ले आप कि
कि एक तो होता है वर्ग, क्या होता है वर्ग, हाँ इसके आंसर के रूप में लिख ले, और एक आप लिख ले इसके आंसर के रूप में नंबर 2, कोई भी लिख ले, चलो समबाहु त्रिभुज लिख लो, समबाहु त्रिभुज। और तीसरी आकृति आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो वृत्त, लिख सकते हैं ना, यस। अब आगे वाला प्रश्न पूछा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हो, मतलब आप सीधी सी वर्ग के साथ आयत बता दोगे, ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज के साथ विषमबाहु त्रिभुज बता दोगे तो भी दोनों आकृतियां समरूप नहीं होंगी, और समबाहु त्रिभुज के साथ आप समद्विबाहु त्रिभुज बता दोगे तो भी दोनों आकृतियां समरूप नहीं होगी। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 नंबर का आंसर कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो कौन कौन सी? नंबर 1 कि वृग और आयत ले ले, वर्ग और क्या ले ले? आयत। ये वर्ग और आयत ये दोनों आकृतियां आपस में समरूप नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इनके संगत कोण तो बराबर होते हैं पर संगत भुजाएं आनुपातिक नहीं होती है, नहीं होती है ना, नहीं। दूसरी बात, कोई 2 और आकृतियां और ले लो, त्रिभुज, आप समबाहु त्रिभुज ले लो। कैसा त्रिभुज ले लो? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और इसी के साथ एक और ले लो, कौन सा? समद्विबाहु या विषमबाहु, कोई भी एक लेना, समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोनों आकृतियां भी आपस में समरूप होती हैं क्या? नहीं होती हैं। होती है क्या? नहीं। हाँ, इसके साथ आप कोई और भी लिख सकते हैं, जैसे समबाहु त्रिभुज के साथ आपने आयत लिख लिया, वर्ग लिख लिया, कोई भी 2 आकृतियां, यानी वर्ग, समबाहु त्रिभुज और आपका वर्त, ये तीनों आकृतियां हैं, तो ये तीनों आकृतियां समरूप हैं, है ना समरूप? यस। 3 नंबर प्रश्न, हाँ इसमें ये नहीं कि वर्ग के साथ हमें वर्त ले लेना, आपको ये देखना है कि वर्ग चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वो समरूप होगा। समबाहु त्रिभुज चाहे कैसा भी हो वो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। और वर्त चाहे छोटा बना हुआ हो या बड़ा बना हुआ हो, वे सारे वर्त अपने आप में क्या होंगे? समरूप होंगे, उसे समरूप नहीं करना पड़ेगा। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आपके सामने 2 चतुर्भुज देखो, दिखने में ये सम चतुर्भुज लग रहा है और ये आपका वर्ग लग रहा है, लग रहा है ना। अब हमें पूछा है क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, तो इधर देखो, संगत कोण क्या होने चाहिए? बराबर। और संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? आनुपातिक होनी चाहिए। देखो भुजाओं की अगर हम बात करें तो PQ बट्टे AB बराबर, देखो ये PQ 1.5, ये AB 3 सेमी। इसी तरह अगर हम बात करें QR, तो यहां लिख लेते हैं BC, इधर वापिस SR या RS, SR बट्टे यहां पर क्या हो जाएगा? CD। और इसी तरह SP बट्टे क्या हो जाएगा? AD या DA, कुछ भी लिख दो, ये हो गया। अब देखो ये तो सारे 1.5 बट्टे 3 बराबर 1.5 बट्टे 3 बराबर 1.5 बट्टे 3, इसी तरह 1.5 बट्टे 3। संगत भुजाएं तो आनुपातिक है। देखो डेढ़ डेढ़ का डबल कितना? 3, यानी 2 गुना कितना हो गया? 3 हो गया, यस। पर संगत कोण बराबर है क्या? यहाँ कोण P दे रखा है क्या? नहीं। पर यहाँ A कितना है? 90 डिग्री। संगत भुजाएं तो आनुपातिक हैं पर संगत कोण बराबर है क्या? नहीं है। है क्या कि कोण A बराबर, इधर P लिख लो बोले, कोण P बराबर कोण A है क्या? नहीं है, नहीं है ना। तो क्या लिखेंगे कि दोनों चतुर्भुजों के या चतुर्भुजों की संगत भुजाएं तो आनुपातिक हैं, आनुपातिक हैं, लेकिन दोनों त्रिभुजों की या दोनों त्रिभुजों के संगत कोण, कौन से कोण? संगत कोण बराबर नहीं है क्या? नहीं है। देखो हम यहाँ पर सारे कोण भी लिख सकते हैं कि जिस प्रकार
P के बराबर A नहीं है, उसी प्रकार Q के बराबर B नहीं होगा, R के बराबर C नहीं होगा, S के बराबर D नहीं होगा। नहीं होगा ना, एक लिख दिया है। समझ गए कि दोनों चतुर्भुजों की संगत भुजाएं तो आनुपातिक हैं, आनुपातिक हैं, लेकिन यहां लिख देते हैं आनुपातिक हैं, लेकिन दोनों त्रिभुजों के संगत कोण बराबर नहीं है। अगर संगत कोण बराबर नहीं है तो ये दोनों त्रिभुज क्या नहीं है, चतुर्भुज क्या नहीं है, समरूप नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या नाम है, PQRS समरूप है क्या, नहीं है। चतुर्भुज कौन सा, ABCDK। आई बात समझ में। तो आज की क्लास के अंदर ये था प्रश्नावली 6 का रूप, और ये 6 पॉइंट आज की क्लास में हमारी पूरी हुई। आप लोगों को ये क्लास अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। अगर आपने पीछे वाली बेसिक की क्लास नहीं देखी है तो उसे ज़रूर एक बार देखना। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आई होगी। तो इसी के साथ हम आज की क्लास का यहीं समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।